हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी का सीडीपीओ एग्जाम था वो स्केड्यूल था 6 फरवरी के लिए। तो क्या वो होने वाला है कि वो नहीं होने वाला है? क्योंकि जो कोरोना के राइजिंग केसेस देखे जा रहे हैं, हो सकता है कि वो पोस्टपोन्ड हो। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं क्या ये एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है अपने स्केड्यूल टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का था। इसका एग्ज़ाम 29 जनवरी को उन्होंने शेड्यूल कर दिया है, जो कि होगा। तो अगर ये एग्ज़ाम हो सकता है तो उसके कुछ दिन बाद 6 फरवरी को सीडीपीओ के भी होने के चांसेस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर ये एग्ज़ाम होता है 6 फरवरी को, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और आप फुल प्रिपेयर्ड रहो इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप अभी भी ये मान के चल रहे हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो आप एक अपने आप को मतलब मौका दे रहे हो कि आप इस एग्ज़ाम में ना परफ़ॉर्म अच्छा कर पाओ और आप हो सकता है फेल भी कर सको। तो मेरे हिसाब से 6 फरवरी का आपका लास्ट डेट है, ठीक है? 6 फरवरी आप मान के चलो कि मेरा डेडलाइन होना चाहिए, मेरे को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, भले एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। तो क्योंकि एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं, अगर 29 जनवरी को एग्ज़ाम होता है तो 6 फरवरी को भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एप्लीकेशन जितने थे उसके हिसाब से ये प्रिपेयर्ड हैं। बीपीएससी 67 को पोस्टपोन करने का सिर्फ एक कारण था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे उतने लोगों के लिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरी गई, उसके हिसाब से स्कूल्स बुक करने पड़ते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन होते चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीडीपीओ एग्ज़ाम की, तो सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है, ये इन्होंने 6 फरवरी को टारगेट रखा था, तो स्कूल्स बुक्ड हैं, एप्लीकेशन नंबर पहले जितने ही फिक्स्ड हैं। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, अगर कोरोना की वजह से टलता नहीं है तो। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए 6 फरवरी के लिए। जो आपका बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको सब कवर कर लेना चाहिए, जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटी है, हिस्ट्री खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे साइंस है, इन सबको आप एक बार कर लो, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज होता है, बिहार सेक्शन का भी ठीक-ठाक वेटेज होता है। तो इन सबको अगर आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आप एक तरह से प्रिपेयर्ड रहोगे 6 फरवरी के लिए भी। और इवन अगर 6 फरवरी का पेपर आपका थोड़ा भी अगर बिगड़ता है, तो आप 67th के लिए तैयार रहोगे। तो मैंने अपने आप को क्लियर कर लिया होगा। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि आप मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम 6 फरवरी को होगा। इससे आपका डेडलाइन करीब रहेगा आपके लिए और आप ज़्यादा परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अपना एग्ज़ाम आप 6 फरवरी ही मान के चलो। 6 फरवरी को अगर रहता है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको एडिशनल टाइम मिलेगा, आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो सकोगे। लेकिन अगर 6 फरवरी को हो जाता है तो इसलिए बेटर बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी।